आज की बहुत बड़ी खबर है जी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब DGI उनका कोर्ट मार्शल हो गया और उनको मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो दी गई है। 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा है और कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट की तरफ दी जाने वाली सज़ा जो है इसका इतलाक़ 11 दिसंबर 2025 से होगा। और या इस प्यार से पता चला। और उनकी चार्जशीट उनके ऊपर जो लगी है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, रियासत की सलामती और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस होना, 9 मई से जुड़े वाक़यात में मुलविस होना। फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक उनकी अर्ली रिटायरमेंट या अर्ली वो इस्तीफ़ा जो देने लगे, सबसे पहले खाकसार ने स्टोरी ब्रेक की थी और वो स्टोरी मैंने दी थी रात 12:39 पर नवंबर 26, 2022 को, जिस नवंबर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ अपॉइंट हुए थे, उसी दिन मैंने नवंबर 26 को ये दी थी कि अब इन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो है वो फ़ौज छोड़ देंगे। जनरल फैज़ हमीद से मेरी कोई बिल मुशाफा मुलाकात तो नहीं है। एक दफ़ा वो काबुल में थे तो उनकी वहाँ से मुझे कॉल आई कि उन्होंने कहा मैंने मिलना है, तो मैं इस्लामाबाद में था, तो मैंने कहा हाँ जी मिल लेते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह को 11 बजे मिलते हैं। मैंने कहा जी सुबह 11 बजे तो मैं सो रहा होता हूँ, तो शाम का कोई टाइम रख लेते हैं। तो उसके बाद वो शायद माइंड ही करके उसके बाद खैर फिर उनसे मेरी ना मुलाकात हो सकी ना बातचीत हो सकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कारनामे जो है हमें नहीं पता। ये वो ज़माना था जिस वक्त इमरान खान साहब का तूती बोलता था। एज DGC जनरल फैज़ हमीद, एज लेटर एज DGI उनका जितना इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार है कि उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की, RTS बैठा, इलेक्शन स्टील हुए, MLAs MPs को मैनेज किया गया, पंजाब में गवर्नमेंट बनाई गई, फेडरल में गवर्नमेंट बनाई गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान का लाने ले जाने में, इन सब में जनरल फैज़ हमीद साहब का हाथ सफ़र किया जाता था। और आज जो सज़ा आई है उसके बाद तो लग ही रहा है कि वो अब साबित भी हो गया कि उनको सज़ा जो है इस कॉन्टेक्स्ट में दी गई कि एज अ DGI एंड अर्लियर एज DGC उन्होंने वो काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। इमरान साहब का और जनरल फैज़ का गठजोड़ इतना आपस में टाइट था कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि जनरल फैज़ की मुझे बाद में पता चलती रही कि ये वो कर रहे थे इमरान खान के बेहस्त पे या इमरान खान के साथ मिलकर। और हम जानते हैं कितना मशहूर वाक़या जो फटा हुआ फ़ौज का, जो बेसिक फटा हुआ आर्मी चीफ जनरल बाजवा इमरान खान का, वो भी जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से हुआ कि वो उनको छोड़ के पेशावर भेजने को एज कोर कमांडर या DGI की पोस्ट से निकालने को तैयार नहीं थे, जबकि फ़ौज ने डिसीजन दे दिया हुआ था कि वो होंगे। फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल फैज़ ने जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो जनरल फैज़ ने इमरान खान से कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ क्योंकि अपने इदारे के सामने मेरी पोजीशन कॉन्ट्रोवर्शियल होगी कि मैं आपका आदमी हूँ और आपने भी मेरी चक्कर में एक ज़िद बना ली हुई है। तो जब उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बात की तो इमरान खान फिर बादल नाख्वास्ता माने और उनकी पोस्टिंग एज कोर कमांडर पेशावर की गई और जनरल नदीम अंजुम जो थे वो DGI के तौर पर आए। इससे पहले जनरल फैज़ हमीद को लगाया गया था जब इमरान खान ने करप्शन के वो चार्जेस जो जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGI ने पढ़ कर उनको सुनाए प्रेजेंटेशन की सूरत में, तो वो इमरान साहब को बहुत माइंड किया उन्होंने। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को सैक करवाया जनरल बाजवा से और DGC जनरल फैज़ को लेकर आए एज DGI। तो ये सारी बातों के साथ सबसे ख़तरनाक बात जो सामने आई है वो 9 मई से जुड़े वाक़यात। ये इल्ज़ाम भी है जनरल फैज़ हमीद साहब पे कि रिटायरमेंट के बाद 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी सहूलतकारी उन्होंने प्रोवाइड की। जैसे कि ISI फैसलाबाद के ऑफिस या दूसरे स्टडीज जगह शायद वो आम बंदों को पता भी नहीं, मुझे तो आज तक नहीं खैर पता चली है कहाँ पे है। इल्ज़ाम ये भी है कि ये सारा गाइड जो किया 9 मई का ये जनरल फैज़ हमीद ने किया उनके साथ मिल के, PTI के दानिश्वरों के साथ मिल के। और ये अब असल सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है इस वक्त वो ये है कि ये जो चार्जशीट और इसमें सज़ा इनको हुई है जिसमें इमरान खान को अब अलग नहीं कर सकते जनरल फैज़ हमीद से, अगरचे इमरान खान को 9 मई में अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई, अगरचे इमरान खान को अभी तक और भी कोई सज़ा उस तरह नहीं हुई या शुरू नहीं हुई। क्या ये जो आज सज़ा हुई है जनरल फैज़ हमीद की इसके एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे इमरान खान के ऊपर? एक तो ये सवाल है। फिर दूसरा, तहफ़्फ़ुज़ आइन 20 और 21 दिसंबर को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो हैं वो इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। उसका एजेंडा क्या है, कौन सा आइन है जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये सब लोग मेरे भाई निकल पड़े हैं। और इसमें इन्होंने हुकूमत को भी नहीं बुलाया हुआ, इसके अंदर हुकूमत क्यों नहीं बुलाया कि अच्छा जैसे ना होता अगर हुकूमत को बुला लेते। ये तमाम चीज़ें और जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात कह दी है ना कि बानी PTI के अपने बयानात की वजह से डेडलॉक तो हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा है कि फैज़ हमीद का साथ देने वाले सियासतदानों का फौजी अदालत में ट्रायल होना चाहिए। तो ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद साहब का जो फैसला है उसका क्या एडिशनल कॉन्सिक्वेंस इमरान खान के लिए होंगे।